नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच सीपीएम की वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने बुधवार को कहा कि जनसुराज चुनावी दौड़ में नहीं है। हालांकि इसके संस्थापक प्रशांत किशोर ने राज्य के मुद्दों को लेकर कुछ अहम बातें उठाई है, जिससे युवाओं का एक वर्ग प्रभावित हुआ है। उन्होंने ये भी दावा किया कि बिहार में अगली सरकार महागठबंधन की बनने जा रही है। जी हाँ, जिस तरीके की बयानबाजी ने तूल पकड़ा हुआ है, प्रशांत किशोर के पास 2 वोटर ID कार्ड मामले ने पूरे माहौल को जो है गरमा दिया है। वृंदा करात ने कहा है कि जनसुराज पार्टी का कोई मजबूत संगठनात्मक ढांचा नहीं है। उन्होंने कहा कि जनसुराज दौड़ में ही नहीं है। प्रशांत किशोर ने कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए, लेकिन उनके पास न बूथ स्तर की सीमित है और समिति है, न ही संगठन। सिर्फ मुद्दे उठाने से चुनाव नहीं जीत सकते। सीपीएम के वरिष्ठ नेता वृंदा करात ने कहा कि बिहार इस बार सीधा मुकाबला राष्ट्रीय जनता अंतर गठबंधन और महागठबंधन के बीच है। महागठबंधन जनता के बीच पकड़ मजबूत बना चुका है, जबकि एनडीए आंतरिक मतभेदों से जूझ रहा है। करात ने दावा किया कि एनडीए के भीतर मुख्यमंत्री पद को लेकर बड़ा संकट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कह रही है कि चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जा रहा है, लेकिन वे नीतीश को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करने में डर रहे हैं। जिस दिन वे ये घोषणा करेंगे, एनडीए में फूट पड़ जाएगी। वृंदा करात ने यह भी कहा कि बिहार की जनता समझ चुकी है कि अगर एनडीए दोबारा सत्ता में आई तो नीतीश कुमार अपनी उम्र और अन्य कारणों से मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। अगर नीतीश कुमार नहीं बनेंगे तो सीएम कौन बनेगा? उन्होंने महागठबंधन की एकजुटता पर भरोसा जताया, लेकिन कुछ सीटों पर दोस्ताना मुकाबले पर भी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि जगहों पर महागठबंधन के घटक दलों ने एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। कांग्रेस के इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। करात ने यह भी कहा कि सीपीएम जनता के असली मुद्दों, रोजगार, शिक्षा, महंगाई और किसानों की समस्याओं को लेकर मैदान में है। उनका कहना है कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और ये बदलाव महागठबंधन के जरिए ही संभव है। उन्होंने अंत में कहा कि जनसुराज जैसे नए प्रयोग विचार के स्तर पर रोचक हैं, लेकिन संगठन के बिना राजनीति में टिक पाना मुश्किल होता है। अब आगे चलकर क्या कुछ होता है, क्या कुछ देखने को मिलता है, किस तरीके से जो बयानबाजी चल रही है प्रशांत किशोर के ऊपर, जो बड़ा बवंडर जो है टूट पड़ा है, देखने वाली बात होगी। क्योंकि लगातार ये देखने को मिल रहा है कि प्रशांत किशोर अब फंसते जा रहे हैं। उनकी जो दोधारी तलवार है वो घिरती जा रही है। जिस तरीके से नए नए मामले प्रशांत किशोर के खिलाफ सामने आ रहे हैं, उसने प्रशांत किशोर की राजनीतिक छवि को बेहद धक्का पहुंचाया है, जिससे बिहार की जनता यानी कि कुछ वर्ग, कुछ युवाओं का वर्ग जो है अभी भी शौक में है और वो प्रशांत किशोर के साथ ही खड़ा हुआ है। लेकिन इस बीच इस तरीके का बयान आना प्रशांत किशोर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। देखा जा सकता है कि कहीं ये प्रशांत किशोर की नैया डुबो ना दे, प्रशांत किशोर के लिए ये भारी ना हो पड़ जाए, प्रशांत किशोर के लिए ये मुश्किलों का सौगात ना पड़ जाए। क्या कुछ होता है आगे चलकर, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है कि लगातार प्रशांत किशोर मुद्दों को उठाते हैं, जनता के सामने मुद्दों को रखने की कोशिश करते हैं। एनडीए और महागठबंधन के बीच लड़ाई तो है ही, कोई दोराहे नहीं है इसमें, लेकिन जो तीसरा विकल्प पेश करने की कोशिश प्रशांत किशोर ने की है, वो भी किसी हद तक दिखाई दे रही है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर ने खुद को जमीन पर उतारने की पूरी कोशिश की है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।